फ्रेंड नमस्ते। आज हम शुरू पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर आप अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन मिलाते हैं, मैच करते हैं नोट से, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस नोट्स में से मिल जाएंगे। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। इसमें हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। देखिए 1857 की क्रांति, राजस्थान की रियासतों ने, यानी हमारी जो राजस्थान की रियासतें थी, उन्होंने मराठों के आक्रमण से क्या पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संध्या संपन्न की थी। आप रिपीट कीजिए कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण, यानी कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कि राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने मराठों के आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए और अपने राज्यों की सीमा के सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संध्या संपन्न की थी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने राज्य के विलय की नीति के तहत 1800 प्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को, उसके बाद 1856 ईस्वी को नागपुर, झांसी, बरार, अवध आदि रियासतों का विलय किसमें कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। यानी राजाओं ने रियासतों के लिए सुरक्षा के लिए उन्होंने समझौता किया था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने राज्य के जो आंतरिक मामले होते थे उनमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और हस्तक्षेप करके सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को, उसके बाद 1856 ईस्वी में नागपुर, झांसी और बरार, अवध रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों द्वारा परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त करने, ईसाई धर्म के प्रचार करने तथा सामाजिक सुधार करने के प्रयासों ने यहाँ के जनमानस को क्या कर दिया, नाराज कर दिया। इस प्रकार रियासतों के राजाओं तथा यहाँ की जनता ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में लहर चल पड़ी। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण माना जाता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही माना जाता है कि चर्बी वाले कारतूसों के कारण 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 के ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ था। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों ने अफवाह फैलाई थी कि इसमें लगने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। कारतूसों के प्रयोग से यहाँ कारतूसों का प्रयोग करने से पूरी उसके खोल को मुंह से उतारना पड़ता था, जिससे हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट होता था। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। आपको समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, कि 1857 ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सी एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ था। और इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में अफवाह फैल गई थी कि इसमें लगने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और कारतूसों का प्रयोग करने से पहले उसके खोल को किससे उतारना पड़ता था, मुंह से उतारना पड़ा, जिससे हिंदू और मुसलमानों को लगता था कि उनका धर्म नष्ट हो रहा है। इस परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। अब होता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिडेंट के सैनिक मंगल पांडे ने भी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उस पर दबाव डाले जाने के कारण लेफ्टिनेंट बाग तथा जनरल ह्यूमस की हत्या भी कर दी। यानी कि समझ में आया कि 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को कौन सी छावनी, बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिडेंट थी, उसमें सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने क्या किया, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से स्पष्ट मना कर दिया। और उन पर जबरदस्ती दबाव डाले जाने के कारण उन्होंने क्या किया, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूमस की हत्या कर दी। यानी कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिडेंट के सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। अगर मना करने पर उन पर जबरदस्ती दबाव डाला गया, उस दबाव के कारण उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूमस की हत्या कर दी। फिर क्या होता है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। यानी कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई थी, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति का जो नेता था वो किसको चुना गया, बहादुर शाह जफर को, जो अंतिम मुगल शासक थे। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रांति के प्रतीक के रूप में, यानी क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। अब 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब देखो शुरुआत क्या होती है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी, 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश छावनियाँ राजस्थान में कितनी थी, 6। पहली देखो, पहली है नसीराबाद जो अजमेर में है, दूसरी नीमच राजस्थान मध्य प्रदेश में है, अवर, अजमेर, एरनपुरा, जोधपुर, खेरवाड़ा, उदयपुर और देवली का है टोंक में है। यानी 2 छावनियाँ तो हमारे अजमेर में स्थित थी, नसीराबाद और ब्यावर छावनी किस में आती है, अजमेर में। इसके बाद नीमच मध्य प्रदेश, एरनपुरा जोधपुर, खेरवाड़ा उदयपुर में है, देवली टोंक में है। और इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, जैसे कि मारवाड़ के मैक मौसन थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है, पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मारवाड़ के थे मैक मौसन, मेवाड़ के मेजर शावर्स थे, जयपुर के कर्नल ईडन और कोटा के मेजर बटन थे। इनको याद करने का तरीका ये कि मारवाड़ मैक मौसन, मेवाड़ मेजर शावर्स और जयपुर कर्नल ईडन, कोटा मेजर बटन थे। इस समय भारत का गवर्नर जनरल
इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। इंपॉर्टेंट, दोनों याद करने लायक है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। रिपीट कीजिए कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। इसके बाद नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। इंपॉर्टेंट है कि नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? 28 मई 1857 को। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। उस समय मेरठ से आई हुई थी। पैट्रिक लॉरेंस ने इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया। अजमेर की सुरक्षा के लिए 2 मेयर रेजिमेंट टुकड़ियों को बुला लिया था और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अजमेर से हटाए जाने के कारण उनमें क्या असंतोष पैदा होने लगा या असंतोष बढ़ने लग गया। तथा 28 मई 1857 को इस टुकड़ी के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इस सैनिक टुकड़ी के साथ 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिकों ने भी दिया था, साथ इन्होंने भी दिया था। इन सैनिकों ने मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। याद कीजिएगा कि इन्होंने जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने अजमेर के मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबेरी नामक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी? हत्या कर दी। छावनी को लूटते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे। 18 जून 1857 को, यानी कि 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। फिर होता है नीमच में विद्रोह। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। रिपीट की नसीराबाद छावनी में कब हुआ था? 28 मई 1857 को। उसके बाद नीमच में हुआ था 3 जून 1857 को। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन इस छावनी पर नियंत्रण का कार्य मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्ट्स था, यानी कि मेजर सावर्ट्स के अधिकार में या नियंत्रण में थी मध्य प्रदेश की छावनी, नीमच छावनी। कर्नल एबॉट ने यहाँ पर विद्रोह होने के भय से नीमच छावनी के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई गई। यानी कि जब भी इनको क्रांति के बारे में पता चला तो कर्नल एबॉट ने यहाँ जो विद्रोह होने वाला था उसके डर से यहाँ के जो नीमच छावनी के सैनिक थे उनको वफादारी की शपथ दिलाई गई। मोहम्मद अली बेग ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन किया है, क्या आपने अवध को नहीं हड़प लिया? इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन शपथ के दौरान मोहम्मद अली बेग नामक व्यक्ति ने या सैनिक ने उन्होंने कहा कि शपथ के लिए कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन किया, क्या उन्होंने अवध को नहीं हड़प लिया, इसलिए भारतीय भी अपनी शपथ का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद 3 जून 1857 को 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग तथा हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया तथा छावनी को लूटते हुए देवली व आगरा के रास्ते दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। तीनों इंपॉर्टेंट है कि नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। यहाँ के 2 सैनिक थे, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और छावनी को लूटते हुए वो भी देवली से होते हुए कहाँ चले गए? आगरा के रास्ते से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। मेजर सावर्ट्स अपनी सेना सहित विद्रोह का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचा, लेकिन यहाँ के शासक ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग का रास्ता नहीं खोला था। इंपॉर्टेंट है कि नीमच में जब विद्रोह हुआ था तो मेजर सावर्ट्स सैनिकों का पीछा करते हुए कहाँ तक पहुंच गया? शाहपुरा तक पहुंच गया, लेकिन शाहपुरा के जो शासक थे उन्होंने दुर्ग का दरवाजा अंग्रेजों के लिए नहीं खोला था। फिर आता है डुंगला गाँव। क्रांतिकारियों ने नीमच से बचकर भागे 4 अंग्रेज अधिकारियों तथा उनके परिवारजनों को डुंगला गांव जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में रुंगाराम किसान के घर में बंधक बना लिया। मेजर सावर्ट्स ने इन अंग्रेजों को यहां से मुक्त करवाया तथा उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डुंगला गांव का मैटर क्या था कि क्रांतिकारी जो थे उन्होंने नीमच से बचकर भागे थे 4 अंग्रेज अधिकारी, तो उनको बंधक बनाया और कहाँ पे रखा? डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुंगाराम किसान के घर पे बंधक बना के रखा। और मेजर सावर्ट्स ने इन अंग्रेजों को यहाँ से मुक्त करवाकर कहाँ भेज दिया? उदयपुर पहुंचाया, जहाँ महाराणा स्वरूप सिंह वहाँ के शासक थे, उन्होंने वहाँ अंग्रेजों को कहाँ रखा? पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी गोकुल चंद मेहता नामक व्यक्ति को दी गई थी। फिर है आहुआ में किसान आंदोलन। अंग्रेजों द्वारा 1835 में गठित जोधपुर लीजन टुकड़ी को एरनपुरा छावनी में रखा गया था। आहुआ में विद्रोह क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने 1835 में एक गठित हुई थी जोधपुर लीजन की टुकड़ी को एरनपुरा छावनी में रखा गया था। इस जोधपुर लीजन की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी आबू में थी, जिसे नसीराबाद तथा नीमच में विद्रोह की सूचना मिलने पर इनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। फिर आता है कि 23 मई 1857 को ये सैनिक एरनपुरा आए तथा दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हो गया। इन सैनिकों ने छावनी को लूटा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े।
जब क्रांतिकारी सैनिक अहुवा पहुंचे तो यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व करना स्वीकार कर दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन से क्रांति में चला था। अहुवा क्रांति के दौरान ये नारा दिया गया था। और अहुवा के सैनिक ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी का नेतृत्व स्वीकार किया था। जब यह सूचना एजीजी लॉरेंस को मिली तो उन्होंने मारवाड़ शासक तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सेना भेजने के लिए कहा था। यानी एजीजी लॉरेंस ने किससे सहायता मांगी थी? मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह को कहा था कि क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए क्या भेजे? सेना भेजे। इसके बाद हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। देखो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ये याद रखनी थी आपको कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा पड़ता है पाली में। पाली नामक स्थान पर मारवाड़ के महाराजा थे तख्त सिंह के सेनापति ओनाड सिंह ने व अंग्रेज अधिकारी हीथकोट ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में ओनाड सिंह तथा हीथकोट मारे गए, जबकि कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की क्या हो गए थे? विजय हो गए थे। याद रखना है कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? पाली में। और यहाँ मारवाड़ के जो महाराजा थे तख्त सिंह के सेनापति थे ओनाड सिंह। तख्त सिंह के सेनापति कौन थे बिथोड़ा के युद्ध में? ओनाड सिंह। और अंग्रेज अधिकारी थे हीथकोट ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया था और उसमें ओनाड सिंह तथा हीथकोट दोनों मारे गए थे, जबकि कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय भी हुई थी। फिर आता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, जिसे काला गोरा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। यानी कि चेलावास का युद्ध या काला गोरा का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा युद्ध में पराजय के बाद राजस्थान एजीजी पैट्रिक लॉरेंस तथा मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों पर आक्रमण किया, जिसे कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जीत हुई। इस युद्ध में मैक मॉसन मारा गया, जिसका सिर काटकर अहुवा के किले पर लटकाया दिया गया था। याद करना है कि चेलावास या काला गोरे का जो युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 में, उस दौरान मैक मोशन का सिर काटकर कहाँ लटका दिया गया था? अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। उस वक्त अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे और ये युद्ध बिथोड़ा के युद्ध की पराजय के बाद पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन और कुशाल सिंह चंपावत के बीच हुआ था। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए, लेकिन नारमोल नामक स्थान पर ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना क्या हुआ? 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजन के कुछ क्रांतिकारी आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए, लेकिन नारनौल नामक स्थान पर ब्रिगेडियर गेरार्ड के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को इन्हें पराजित किया। यानी कि ये वापस जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी आसोपा ठाकुर के साथ और शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में कहाँ रवाना हुए? दिल्ली। और नारनौल नामक स्थान पर ब्रिगेडियर गोराट के नेतृत्व वाली सेना ने 16 नवंबर 1857 को पराजित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना अहुआ भेजी। 20 मई 1858 को अंग्रेजी सेना तथा क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजी सेना विजय हुई और ठाकुर कुशाल सिंह किले का भार छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ चले गए। ये इंपॉर्टेंट ये डेट है कि 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना और क्रांतिकारियों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया? अपने छोटे भाई को किले का भार सौंपकर, पृथ्वी सिंह थे इनके छोटे भाई, इनको सौंपकर मेवाड़ चले गए। इसके बाद अंग्रेजों ने अहुआ में लूटपाट की। अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी थी सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले आए। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। याद रखने वाला टॉपिक है कि अंग्रेजों ने अहुआ में लूटपाट की थी और अहुआ के जो ठाकुरों की कुल देवी थी सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए और सुगाली माता को क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। उसके बाद कुशाल सिंह ने मेवाड़ के कोठरिया ठिकाने के रावत जोध सिंह को शरण दी थी। 8 अगस्त 1860 को उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया था। मेजर टेलर की अध्यक्षता में इनके खिलाफ जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया गया था और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को बिना शर्त रिहा भी कर दिया गया था। इसके बाद आता है कोटा में विद्रोह। 1857 विद्रोह में कोटा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोटा पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना तथा आम जनता द्वारा किया गया था। यानी एकमात्र स्थान कोटा राज्य था जहाँ पर विद्रोह सैनिकों ने नहीं, वहाँ की सेना ने, राजकीय सेना और आम जनता द्वारा किया गया था।
कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था, जो नीमच के विद्रोह को शांत करने के लिए अक्टूबर 1857 में कोटा पहुंचा था। याद रखने वाला है कि कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था विद्रोह के दौरान? मेजर बर्टन था, जो नीमच में जब विद्रोह हुआ था उसको शांत करने के लिए 1857 में ही कोटा पहुंचा था। 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल मेहरब खां हरदयाल के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह प्रारंभ हो गया था। ये भी डेट आपको याद रखनी है कि 15 अक्टूबर 1857 कौन सी डेट है? 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल मेहरब खां और हरदयाल के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यानी कोटा में विद्रोह हुआ था उस समय वहाँ के नेता कौन थे? जयदयाल मेहरब खां और हरदयाल थे। इसके बाद विद्रोहियों ने मेजर बटन और उनके दो पुत्रों डॉक्टर सैडलर की हत्या कर दी तथा मेजर बटन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विद्रोहियों ने क्या किया, मेजर बटन के जो दो पुत्र थे और डॉक्टर था सैडलर की हत्या कर दी और मेजर बटन का सिर काटकर सारे शहर में घुमाया गया। विद्रोहियों ने कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को महल में नजरबंद कर दिया। विद्रोहियों ने कोटा के जो महाराव थे कौन थे? राम सिंह द्वितीय को महल में नजरबंद कर दिया तथा राज्य के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण कोटा रियासत को क्रांतिकारियों ने अपने अधीन कर लिया था। मेजर जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पहुंची तथा क्रांतिकारियों को पराजित कर 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। यानी मेजर कौन थे? जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पहुंची थी और क्रांतिकारियों को पराजित कर कब 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया। मेजर रॉबर्ट के नेतृत्व में ये क्रांति खत्म हुई। उसके बाद होता है कि कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने हेतु करौली शासक मदन पाल ने भी सेना भेजी थी। यानी कोटा में जितने भी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों को मुक्त कराने के लिए करौली के शासक थे मदन पाल ने सेना भेजी थी। इस प्रकार 6 माह बाद महाराव को कोटा राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। वहाँ के शासक थे महाराव को 6 महीने तक जनता के शासन रहा वहाँ पे। 6 महीने बाद महाराव को वापस कोटा राज्य प्राप्त हुआ। जयदयाल मेहरब खां को फांसी दे दी गई। इंपॉर्टेंट है, कोटा क्रांति के दौरान दो सैनिक कौन थे? जयदयाल और मेहरब खां को फांसी दे दी गई। कोटा में सर्वाधिक व्यापक था भीषण संघर्ष हुआ था। राजस्थान में अन्य कहीं भी इतना सुनियोजित संघर्ष नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि कोटा में सर्वाधिक व्यापक और भीषण संघर्ष हुआ था और बाकी राजस्थान में ऐसा कई संघर्ष नहीं हुआ था। इसके बाद मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव के शामिल होने की जांच के लिए लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, जिसे महाराव को निर्दोष बताया गया। इसके बाद आते हैं हम धौलपुर में विद्रोह। राव रामचंद्र तथा हीरालाल के नेतृत्व में धौलपुर में, याद रखना, राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारी सैनिकों ने स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह किया था और धौलपुर रियासत पर अधिकार कर लिया। धौलपुर विद्रोह से संबंध किसका है? रामचंद्र और हीरालाल का। क्रांतिकारियों ने साधारण जनता के साथ मिलकर विद्रोह किया था और धौलपुर रियासत पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1857 तक धौलपुर पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। अंत में पटियाला के शासक ने अपनी सेना भेजकर धौलपुर के क्रांतिकारियों को मुक्त करवाया था। ये याद रखना, पटियाला के शासक थे, उन्होंने अपनी सेना भेजकर धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। फिर आता है टोंक में विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोंक में विद्रोह के समय वहाँ का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला था और इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ हुए विद्रोह में मीर आलम खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तात्या तोपे के टोंक आने पर क्रांतिकारी उसके साथ हो गए और अमीरगढ़ के किले के निकट नवाब की सेना को पराजित कर क्रांतिकारियों ने तोपखाने पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन ने टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे ईडन ने टोंक को क्रांतिकारियों से क्या करवाया? मुक्त करवाया था। फिर आता है तात्या तोपे का राजस्थान में आगमन। यानी तात्या तोपे राजस्थान में कब आए? तात्या तोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या तोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था, जो 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था। यानी 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो कहाँ के विद्रोही नेता थे? ग्वालियर के विद्रोही नेता थे और इनका नाम मूलचंद पांडुरंग था। तात्या तोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे। यानी तात्या तोपे कब राजस्थान में आए थे? 8 अगस्त 1857 को कहाँ पर आए? सर्वप्रथम भीलवाड़ा आए। 9 अगस्त 1857 को कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना ने तात्या तोपे को पराजित किया। कोठरिया के ठाकुर जोत सिंह ने तात्या तोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। याद रखना है किसने रसद सामग्री उपलब्ध कराई थी? कोठरिया के ठाकुर थे जोत सिंह ने। तात्या तोपे सेना सहित झालावाड़ पहुंचा, जहां के शासक पृथ्वी सिंह ने उनके विरुद्ध सेना भेजी, जो क्रांतिकारियों से पराजित हुई। क्रांतिकारियों ने झालावाड़ पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद तात्या तोपे वापस ग्वालियर चले गए। तात्या तोपे पुणे मेवाड़ आए कब? 11 दिसंबर 1857 को। बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। यानी कि तात्या तोपे 11 दिसंबर 1857 को मेवाड़ आए और उसके बाद उन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। ये याद रखना है कि तात्या तोपे ने कहाँ पर अधिकार किया था? बांसवाड़ा पर। कब? जब वे वापस आए थे 11 दिसंबर 1857 को। यहाँ से तात्या तोपे प्रतापगढ़ पहुंचे, जहाँ मेजर रोक की सेना ने उन्हें पराजित किया था। नरवर के जागीरदार मान सिंह नरोका
की सहायता से अंग्रेजों ने नरवर के जंगलों में तात्या तोपे को पकड़ लिया और 8 अप्रैल 1859 को तात्या तोपे को शिवपुरी में फांसी दे दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि तात्या तोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी यानी शिवपुरी में फांसी दे दी गई। कब? 18 अप्रैल 1859 को। उनको कहाँ से पकड़ा गया था? नरवर के जंगलों से पकड़ा गया था। इसके बाद है डोंगजी और जवाहरजी सीकर। डोंगजी और जवाहरजी का संबंध किससे है? सीकर से है। 1857 के संग्राम के समय सीकर क्षेत्र में काका भतीजा यानी डोंगरजी और जवाहरजी दोनों काका और भतीजा थे, पश्चिम देशभक्त हुए थे। यानी 1857 की क्रांति के समय पश्चिम देशभक्त कौन थे? सीकर के क्षेत्र के काका और भतीजा डोंगरजी और जवाहरजी थे। इन्होंने छापामार लड़ाइयों से अंग्रेजों को परेशान किया और ये धनी लोगों से धन लूटकर किसको बांट देते थे? गरीबों को लूटते थे। और इन्होंने कई बार अंग्रेजी छावनियों को भी लूटा था। इंपॉर्टेंट है, डोंगजी और जवाहरजी 1857 की क्रांति के पश्चिम देशभक्त थे और ये दोनों काका भतीजा थे, सीकर से रिलेटेड थे। डोंगजी और जवाहरजी इन्हें छापामार लड़ाइयों में सेना को बहुत ही परेशान किया, धनी लोगों से धन लूटकर ये गरीबों में बांट देते थे। अंग्रेजी छावनियों को भी इन्होंने कई बार लूटा था। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा डोंगजी को आगरा के किले में कैद कर लिया गया। यानी अंग्रेजों ने डोंगजी को कैद करके कहाँ रखा? आगरा के किले में, जिन्हें जवाहरजी ने लोटिया जाट तथा कर्णिया मीणा की सहायता से छुड़ाया था। इंपॉर्टेंट कि डोंगजी को अंग्रेजों ने कैद करके आगरा के किले में रखा था, लेकिन जवाहरजी ने किसकी मदद से? लोटिया जाट और कर्णिया मीणा की सहायता से इनको छुड़ाया था। याद रखना है, डोंगजी को अंग्रेजों ने आगरा के किले में कैद रखा था, लेकिन जवाहरजी ने लोटिया जाट और कर्णिया मीणा की सहायता से इनको छुड़ा लिया था। बीकानेर में अंग्रेजी सेना ने डोंगजी और जवाहरजी को घेर लिया। इसके पश्चात डोंगजी जैसलमेर और जवाहरजी भागकर कहाँ चले गए? बीकानेर चले गए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से छोड़ने के बाद बीकानेर में अंग्रेजी सेना ने डोंगजी और जवाहरजी को घेर लिया था, बीकानेर में घेर लिया था। इसके पश्चात डोंगजी तो जैसलमेर चले गए, लेकिन जवाहरजी भागकर कहाँ चले गए? बीकानेर चले गए। अब 1857 की क्रांति की असफलता के मेन कारण कौन कौन से थे? राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग देना, यानी कि राजा महाराजा क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के राजाओं द्वारा अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया गया, यानी कि जितनी भी रियासतें थी उनके शासक क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह तो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना सहित राजस्थान से बाहर भी गए और पंजाब के हांसी, सिरसा, हिसार आदि स्थानों पर क्रांतिकारियों को परास्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र राजा जो बीकानेर अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान की सीमा से बाहर चले गए थे, कहाँ कहाँ के? पंजाब के हांसी, सितारा और हिसार तक चले गए और इन्होंने क्रांतिकारियों को परास्त भी किया। करौली के महारावल थे मदन पाल। कौन थे? करौली के मदन पाल ने कोटा शासक राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया था। यानी जब कोटा के शासक कैद कर लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, तो करौली के शासक मदन पाल ने इनकी मदद की थी। अलवर के महाराजा थे विनय सिंह ने आगरा के किले में गिरे अंग्रेज परिवारों की सहायता हेतु सेना भी भेजी। क्रांतिकारियों के पास धन तथा हथियारों की क्या थी? पहले दूसरा कारण था कमी थी। तीसरा था कि रणनीति व कुशल सेनानायकों का भी अभाव था। क्रांति के समय प्रमुख केंद्रों पर क्रांति का एक समय प्रारंभ न होना, यानी क्रांति जितने भी क्रांति के केंद्र थे वहां पर क्रांति एक दिन स्टार्ट नहीं हुई थी, अलग अलग समय पर यानी अलग अलग दिनों में स्टार्ट हुई थी। नसीराबाद के क्रांतिकारियों का दिल्ली चले जाना, जबकि उन्हें अजमेर जाकर वहां के शस्त्रागार पर अधिकार करना चाहिए था। यानी कि नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने क्या गलती की? वो वहां से अजमेर पर आक्रमण करके सीधे दिल्ली चले गए, लेकिन उन्हें दिल्ली नहीं जाना था। कहाँ जाना था? अजमेर जाकर उनके शस्त्रागार पर अधिकार करना चाहिए था। फिर सितंबर 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद कर अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया, जिससे ये क्रांति नेतृत्वहीन हो गई। यानी बहादुर शाह जफर जो नेतृत्व करता थे मैन उनको ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? कैद करके लाल किले में अधिकार कर लिया था। अन्य फैक्ट क्या है? अंग्रेजों राजस्थान की सेना राजस्थान की 6 सैनिक सैनिक छावनियों में से खेरवाड़ा तथा ब्यावर सैनिक छावनियों में क्रांतियों ने भाग ले लिया था। यानी कि 6 छावनियां थी, उनमें से 2 छावनियां ऐसी थी राजस्थान की, खेरवाड़ा, दूसरी थी ब्यावर। यहाँ पर कोई क्रांति नहीं हुई थी, यहाँ के सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति में बीकानेर के अमर सिंह भाटिया प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा कि 1857 की क्रांति में बीकानेर के कौन थे? अमर सिंह भाटिया प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे जिन्हें 1857 की क्रांति के द्वारा फांसी दी गई थी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है। यानी 1857 की क्रांति के दौरान सबसे ज्यादा दान या सहायता किसने की थी? भामाशाह दामोदर दास राठी को कहा जाता है। बचुंडा यानी प्रतापगढ़ नामक स्थान पर वीरों का स्मारक स्तंभ भी बना हुआ है। बचुंडा प्रतापगढ़ में क्या बना हुआ है? वीरों का स्मारक स्तंभ बना हुआ है। द म्यूटिनी इन राजस्थान नामक पुस्तक प्रिचर्ड द्वारा लिखी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रिचर्ड द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द म्यूटिनी इन राजस्थान। अंग्रेजों ने निम्हेड़ा पर अधिकार कर टोंक निवासी ताराचंद को, निम्हेड़ा का मुख्य पटेल था, को तोप से उड़ा दिया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया? निम्हेड़ा पर अधिकार करके टोंक निवासी थे ताराचंद, जो निम्हेड़ा का क्या था? मुख्य पटेल था, को तोप से उड़ा दिया। अब देखिए मैप के थ्रू आप इसको सारी चीज़ें को शॉर्ट तरीके से वापस समझ सकते हैं। आपको हो तो मैं इसको रिविज़न करवा सकती हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं।
वापस फटाफट से इसका रिवीजन करते हैं। देखो, देश में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल था। इससे पहले भारत में ब्राउन बेस राइफल चलती थी, जिसके कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था, उसमें चीखना पदार्थ निकलता था। इस चीखने पदार्थ के बारे में हिंदुओं में भ्रांति थी कि इसमें गाय की चर्बी है, मुसलमानों में भ्रांति थी कि इसमें सुअर की चर्बी। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल व रोटी चपाती को चुना गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत भी नसीराबाद अजमेर से हुई थी और क्रांति का अंत सीकर में हुआ था। इसके बाद पढ़ते हैं एरनपुरा छावनी में। एरनपुरा छावनी में क्रांति की शुरुआत 21 अगस्त 1857 को हुई थी। पहली छावनी मारवाड़ थी, जिस रियासत में थी, जबकि वर्तमान में पाली जिले में, यानी एरनपुरा छावनी पहले जोधपुर में आती थी, यानी मारवाड़ में आती थी, वर्तमान में अभी पाली में। नसीराबाद व नीमच विद्रोह की सूचना मिलती है। यहाँ के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर ईडर, यानी वर्तमान में गुजरात में के निवासी शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन रास्ते में नारनौल हरियाणा में अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया, जिसे इसी कारण अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद होता है नसीराबाद विद्रोह। नसीराबाद छावनी में विद्रोह 28 मई 1857 को होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह यहीं से हुआ था। 28 मई 1857 को मेरठ अजमेर से नसीराबाद आई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नसीराबाद से कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने इनका साथ दिया था। यहाँ के सैनिकों ने न्यूबेरी नामक अधिकारी को मारकर 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे। इंपॉर्टेंट है इसमें, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह था। इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, देखिए, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला पहला राजपूत सरदार कौन था? डूंगर सिंह था। ब्यावर छावनी, यहाँ पर मेड़ जाति की टुकड़ी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। पूछा जाता है कौन सी छावनी, ब्यावर छावनी में कौन सी जाति के सैनिक टुकड़ी थी? मेड़ जाति की सैनिक टुकड़ी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। उसके बाद हम देखते हैं शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। यानी शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू में था, जहाँ पर डूंगजी और जवार जी का संबंध भी झुंझुनू से था। गरीबों के लोक देवता डूंगर जी जवार जी का वास्तविक नाम बलजी और भूरजी था। ये इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था और डूंगजी और जवार जी का संबंध भी झुंझुनू से था। ये गरीबों के लोक देवता डूंगजी और जवार जी का वास्तविक नाम बलजी और भूरजी था। इसके बाद हम पढ़ते हैं खेरवाड़ा छावनी। देखो, खेरवाड़ा छावनी यहाँ भीलों की एक टुकड़ी थी। इस छावनी में 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भी भाग नहीं लिया था। इन्होंने भी, यहाँ पर कौन से सैनिकों की टुकड़ी थी? भीलों की एक टुकड़ी थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। उसके बाद हम देवली छावनी पढ़ते हैं। देवली छावनी जून 1857 में इन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद है सबसे बड़ा नीमच छावनी, जो एमपी में है, अभी अपने राजस्थान में नहीं है। नीमच छावनी विद्रोह कब हुआ था? 3 जून 1857 को हुआ था। इस छावनी में राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश में स्थित थी, परंतु इसकी देखभाल मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स करता था। 3 जून 1857 को यहाँ पर मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। 1857 की क्रांति के समर्थन में मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? उन्होंने ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी कि भारतीय अपनी शपथ की अनुपालना करेंगे। यहाँ से अंग्रेज अधिकारी व उनके परिवार मेवाड़ चले गए, परंतु क्रांतिकारियों में डुंगला गांव चित्तौड़ में रुंगाराम के घर पर अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। तब सावर्ष मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह को मदद देने के लिए कहा, तो स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को वहां से रिहा कर पिछोला झील के जग मंदिर महल में ठहराया और शरण दी। उनकी देखभाल गोकुल चंद मेहता ने की थी। बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स तथा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने 6 जून 1857 को वापस नीमच छावनी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आहुआ ठिकाने में विद्रोह। एरनपुरा के सैनिक दिल्ली जाते समय बीच में आहुआ पाली पहुंचे, जहां के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उनकी सहायता की थी। जिसके बाद मारवाड़ का राजा तख्त सिंह अंग्रेजों से नाराज होकर 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा नामक स्थान पर ओनाड सिंह पवार और फौजदार थे राजमल लोढ़ा। ओनाड सिंह और फौजदार कौन थे? राजमल लोढ़ा मारवाड़ के राजा तख्त सिंह का सेनापति थे। ओनाड सिंह और फौजदार राजमल लोढ़ा व हितकूट अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना और दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह की सेना जीत गई तथा ओनाड सिंह और हितकूट दोनों मारे गए। इसकी जानकारी मिलती है एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन यानी कि गोरा के नेतृत्व में, जबकि दूसरी तरफ कुशाल सिंह काला के नेतृत्व में 8 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसे क्रांतिकारियों ने मैक मौसन की गर्दन काटकर कहा आवा के किले पर लटका दिया। ये देखकर लॉरेंस वहां से भाग गया और इस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। यानी कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर, जहां पर मैक मौसन और कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में युद्ध हुआ था।
इसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। इस हार का बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में पालनपुरियन, गुजरात व नसीराबाद अजमेर की संयुक्त सेना 20 जनवरी 1858 को भेजी, जिसमें कुशाल सिंह व हरिनपुरा के सैनिकों का दमन किया गया। वहां लूटपाट कर सुगाली माता, जो 1857 की क्रांतिकारी की देवी थी, की मूर्ति लाकर अंग्रेजों ने अपने साथ अजमेर ले आए। वर्तमान में ये पाली के भांगड़ संग्रहालय में स्थित है। अववा से कुशाल सिंह सलम्बर, उदयपुर के केसरी सिंह व कोठेरिया के रावत जोत सिंह के घर जाकर शरण ली थी। फिर 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी जांच मेजर टैलेंट आयोग गठित किया गया और जिसने 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष साबित कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है। 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? पाली में स्थित है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केसरी सिंह सलूम्बर और जोत सिंह कोठरिया ने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या तोपे की सहायता की थी। पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय तात्या तोपे की सहायता करने वाले 2 शासक कौन थे? एक तो केसरी सिंह थे जो सलूम्बर के थे, दूसरे थे जोध सिंह जो कोठरिया के थे। उसके बाद हम देखते हैं कि भरतपुर में विद्रोह कब हुआ था? भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ था। यहाँ के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। ये नाबालिग थे। यहाँ का शासन पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन की देखरेख में होता था। इससे नाराज होकर गुर्जरों और मेवों ने 31 मई 1857 को भरतपुर में विद्रोह कर दिया और मॉरिसन यहाँ से कहाँ भाग गया? दिल्ली भाग गया। उसके बाद हम देखते हैं धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। यहाँ की जनता ने देवा गुजर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया, जिसे 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहां के राजा भगवंत सिंह को आजाद करवाया था। इसके बाद टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का समर्थक था, परंतु वहां की जनता व सैनिकों ने वहां पर विद्रोह कर दिया था। फिर आता है कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह कब हुआ था? कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। एकमात्र यहीं पर छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह कर दिया। कोटा में कोई छावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर के सैनिक नहीं थे, लेकिन फिर जनता ने विद्रोह किया। 6 माह तक जो जनता का शासन कोटा में रहा था। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता द्वारा कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था। सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया? राजस्थान के कोटा में फैलाया गया कोतवाली पर। और जयदयाल वकील व मेहराब खां रिसालदार के नेतृत्व में जनता ने 15 अक्टूबर 1857 को बिजरलाल भवन महल और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बटन का सिर काटकर उसके सिर को भाले पर रखकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। उसके 2 पुत्र थे। डॉक्टर सेटलर कोटम को मारकर कोटा पर अधिकार कर लिया। कोटा के राजा राम सिंह द्वितीय ने एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस की सहायता देने के लिए कहा, तो लॉरेंस ने रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें करौली के राजा मदन पाल ने अंग्रेजों की मदद की। बदले में उपहार स्वरूप 17 तोपों की सलामी सर्वाधिक थी और GCI यानी ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। किसको? करौली के शासक मदन पाल को। तथा 1857 के विद्रोह के बाद कोटा रियासत को तोपों की सलामी कम कर दी गई और कोटा में 6 माह 31 मार्च 1858 को आजाद कराया गया। फिर देखिए हम पढ़ रहे थे धौलपुर में विद्रोह राज्य के बाहर के सैनिकों ने किया था और इसे दबाने पर भी बाहर के सैनिक आए थे। रेबारी समुदाय के लोग मैक मौसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट है कि रेबारी समुदाय के लोग क्या करते हैं? मैक मौसन की कब्र पर पूजा अर्चना करते हैं। जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई सहायता से प्रश्न होकर अंग्रेजों ने स्थायी रूप से कोटपुतली का परगना प्रदान किया था। इसके बाद देखो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देने वाले शासक ये पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति से कहाँ के शासकों ने अंग्रेजों के शासकों का साथ दिया था। यहाँ पे रियासत लिखा हुआ, शासक लिखा हुआ। यानी बीकानेर के शासक सरदार सिंह, कोटा के राम सिंह द्वितीय, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, उदयपुर के स्वरूप सिंह, टोंक के वजीरुद्दौला, जोधपुर का तख्त सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, करौली का मदन पाल, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, सिरोही का शिव सिंह और अलवर के बन सिंह। ये सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। अब इसे वापस से रिविजन कर लीजिएगा कि बीकानेर के सरदार सिंह, कोटा के राम सिंह, जयपुर का भी राम सिंह द्वितीय था, उदयपुर का स्वरूप सिंह, टोंक का वजीरुद्दौला, जोधपुर का तख्त सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, करौली का मदन पाल सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, सिरोही का शिव सिंह और अलवर का बन्ने सिंह था। अब विभिन्न स्थानों पर विद्रोह की तिथियां वापस रिवीजन। नसीराबाद में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। भरतपुर में विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को, 2 दिन बाद। नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को
और देवली में विद्रोह 10 जून को हुआ था। टोंक में विद्रोह 14 जून को हुआ था। अलवर में विद्रोह 11 जुलाई 1857 को हुआ था। और अंग्रेज के केंद्रीय कारागार में विद्रोह 9 अगस्त 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1857 को। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? एरनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। और आहुआ में विद्रोह हुआ था 8 सितंबर 1857 को। थैंक यू दिस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।